दोस्तों, अजरबैजानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के समक्ष रोते हुए पाए गए। रोते हुए भी ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें जो सपोर्ट किया उसकी कीमत हमें देनी पड़ रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान प्रेम का अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स में चुन चुन के बदला ले रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अजरबैजान की जो मीडिया है, अजरी मीडिया, तो उसमें एक न्यूज भी सामने आई जो कि हमारी मीडिया ने भी पिक किया है, जिसके अनुसार अगर आप देखें तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत ने एक बार फिर अजरबैजान की जो एससीओ मेंबरशिप की बिड थी वो फिर से कैंसिल करवा दी है और उसको ब्लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से अजरबैजानी न्यूज मीडिया में, अजरी न्यूज मीडिया में ये आया है, और जिसके बाद उन्होंने कहा भारत जो कर रहा है ये शांघाई स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों, मीडिया तक तो बात सही थी। अब अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं ये भी पब्लिकली रो रहे हैं और तुर्किश मीडिया इसे कवर कर रही है। आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं भारत हमसे बदला चाहता है अजरबैजान से हर ग्लोबल फोरम पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते हैं, प्रेसिडेंट स्वयं कह रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक पीस डील साइन हुआ है। जैसा आपको मालूम होगा, एक पीस अग्रीमेंट है जो कि ट्रंप ने साइन करवाया है, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई नोबेल प्राइज दे देगा उसके बाद। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह है उसमें वो ट्रंप कॉरिडोर बनवा रहे हैं। जी हाँ, वो ट्रंप कॉरिडोर के बाद यूएस के पास, उनकी कंपनीज के पास एक्सक्लूसिव राइट हो रहा है, जिसके द्वारा अजरबैजान और अर्मीनिया के थ्रू जो गुजर रहा कॉरिडोर है ईरान के बॉर्डरिंग, वहां पर वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। दोस्तों, यहां देखने वाली बात यह है, ट्रंप जब भी पीस अग्रीमेंट कराते हैं तो सामने वाले देशों का भला नहीं, उसमें ट्रंप का भला होता है, और इस बार भी वही दिख रहा है। तो वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और जहां तक बात है अजरबैजान से बदले की, वो तो हमारी पब्लिक भी ले रही है। क्या हो रहा है, आइए जरा आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जरा देखते हैं एससीओ में आखिरकार हुआ क्या। अजरबैजान की जो टीवी ब्रॉडकास्टर है ए न्यूज, उन्होंने क्लेम किया कि इंडिया ने एक बार फिर ब्लॉक कर दिया है अजरबैजान के एससीओ मेंबरशिप के एप्लीकेशन को। रिपोर्ट ने कहा चाइना तो हमें सपोर्ट कर रहा था कि अजरबैजान वो चाहता है कि एससीओ का मेंबर बन जाए, लेकिन भारत ही वो है जो ब्लॉक कर रहा है। और इसके साथ भारत ने जो प्रिंसिपल्स हैं मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बात करें तो उसमें जो शांघाई स्पिरिट है, जिसके द्वारा बायलैटरल डिस्प्यूट्स को मल्टीलैटरल फोरम में नहीं आने देंगे, हम उसके खिलाफ यहां पर काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। दोस्तों, यहां पे रिपोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, पाकिस्तान ने तो रिसेंटली अर्मीनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो रखेगा, इस तरफ भी वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने ये कंसिडर किया है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान ने अजरबैजान से पूछ के किया है, हमको भी कोऑर्डिनेट किया है, उसके बाद वो ये स्टेप ले रहा है। लेकिन भारत ऐसा अजरबैजान के साथ नहीं कर रहा। दोस्तों, कारण बड़ा सरल है। अजरबैजान ने जो किया है वो भारत के खिलाफ, उसने जो पाकिस्तान को मदद की, पाकिस्तान के साथ जो उसने कंधे से कंधा मिला के हमारे यहां हुए आतंकवादी हमले को सपोर्ट किया, उसका तो कहीं से भी, वो कहीं से भी क्षम्य अपराध है ही नहीं। तो उसकी सजा तो अजरबैजान को मिलेगी, और वो हर जगह मिलेगी, जितने भी मल्टीलैटरल फोरम में वो जाएगा। यहां पे दोस्तों आइए जरा देखते हैं अजरबैजान के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं। दोस्तों, इनको आप जिनको देख रहे हैं ये हैं इल्हाम अलियेव। जी हाँ, इन्होंने कहा कि मंडे की ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया तो हमसे बदला ले रहा है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बदला ले रहा है, क्योंकि बाकू यानी अजरबैजान की कैपिटल ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अलियेव ने दोस्तों ये रिमार्क किया और कहा कि मैंने ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी बताया कि देखो हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है तुम्हारे जैसे देश के साथ रिश्ते रख के। बोला ये तो नहीं, लेकिन जरूर कहा होगा तुम कुछ देते लेते हो नहीं, केवल कटोरा लेके आ जाते हो, लेकिन देखो हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। तो यहां पे दोस्तों उन्होंने कहा कि देखिए, शरीफ ने फिर कहेंगे तो करेंगे क्या, कहेंगे थैंक यू सो मच आपने सपोर्ट किया, एलियव को थैंक किया और कहा कि देखिए इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, ये जो ट्राइलैटरल फॉर्मेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में हमें साथ में काम करना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे अलियव ने आगे सुनिए जरा, बड़ी हास्यास्पद बात है, पाकिस्तान को बधाई दी कि आपने जो भारत के ऊपर जो आप विजयी हुए उसकी हमारी बधाई स्वीकार करें। क्या विजयी हुए, ये है। जी हाँ दोस्तों, ये फतह पाकिस्तान ने पाई है भारत के ऊपर। तस्वीरें सब बता रही हैं, है ना, यही कामना करूंगा ईश्वर ऐसी फतह अजरबैजान को भी दिलाए।
है ना? यही फतह पाकिस्तान को जो मिली है, अज़रबैजान को भी मिले। तो ख़ैर दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि देखिए, न्यू दिल्ली ने हमारे खिलाफ इतना इंटरनेशनल फोरम में एक्शंस लिया है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि हमारा तो भाईचारा है। ये बात इन्होंने पाकिस्तान को कही है और पाकिस्तान कुछ करे तो करे क्या, थैंक यू बोल के आगे बढ़ गया, बोला कटोरा लेके आए हैं कुछ भर दो तो अच्छा है, नहीं तो आगे जाना पड़ेगा। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो केवल सरकार तक ही सीमित नहीं है, अज़रबैजान के खिलाफ जो आक्रोश है ये भारत के जनमानस में भी आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडियन ट्रैवलर्स तुर्की और अज़रबैजान बड़ी संख्या में जाया करते थे, अब जाना छोड़ दिए हैं। 2024 में 2.25 लाख भारतीय तुर्की गए थे। वहां पे करीबन आप अगर देखें तो 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार तुर्की को मिला था। अज़रबैजान में 2.5 लाख भारतीय गए थे। वहां पे भी अगर आप देखें तो 108% इंडियन विजिटर्स में जो संख्या थी इंक्रीज किया था 2023 की तुलना में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेटा है वो दिखा रहा है फ्री फॉल आ चुका है। ऑफिशियल टूरिज्म डेटा अज़रबैजान ने जो शो किया था उसमें अगर आप देखें तो 2/3 से नंबर्स ऑफ टूरिस्ट कम हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें आप देखें तो जो टूरिस्ट हैं उनके नंबर्स गिरे हैं। आप जैसा देख सकते हैं, मई में दोस्तों अज़रबैजान जाने वाले जो टूरिस्ट थे 23,326 थे। ऑपरेशन सिंदूर होता है और फिर ये गिर के 9,934 हो गया है जून महीने में। मत भूलिएगा, अभी तो कैंसलेशन शुरू ही हुए हैं और अब एक्चुअल डिक्लाइन आपको देखने मिलेगा आने वाले 1-2 महीने में। यहाँ पे जो जून में भी डिक्लाइन आया, ये पीक सीजन था टूरिज्म का, तो भारतीय भी बॉयकॉट कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अर्मीनिया अज़रबैजान का पीस डील हुआ था कुछ इस प्रकार से, आप देखें तो ट्रंप के मीडिएशन में ये हुआ था। दोस्तों ये जॉइंट पीस डिक्लेरेशन था, 8 अगस्त को हुआ था, जिसमें अज़रबैजान के प्रेसिडेंट, अर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये कदम उठाया, कहा कि इससे स्टेबिलिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी आएगी कॉक्सस में और सेंट्रल एशिया में। जॉइंट डिक्लेरेशन हालांकि कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं है, याद रखिएगा, ये कहीं से भी कन्फ्लिक्ट को कंप्लीटली एंड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ एक कदम जरूर बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये ट्रंप के सामने कैसे आवाज उठाएं, तो इसलिए ट्रंप इनको आर्म ट्विस्ट करते हैं। ट्रंप ने आर्म ट्विस्ट करके पीस के नाम पे इनसे क्या लिया है जरा देखिए। यहाँ पे दोस्तों यूएस को एक्सक्लूसिव अधिकार मिला है कि वो ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी डेवलप करेगा, जो कि साउथ कॉक्सस में बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट कॉरिडोर होने वाला है। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है वो प्रोस्पेक्टिव कॉरिडोर जहां पे आने वाला है। अजरबैजान दोस्तों आप देख रहे हैं तो यहाँ पे तो है, इसके सिवा यहाँ पे इसका और एक प्रोट्रूजन है जो कि आप देख रहे हैं, जिसको नक्शीवन एक्सक्लेव कहते हैं, कुछ यहाँ पे है और बीच में अर्मीनिया है। तो अजरबैजान के ये जो दो हिस्से हैं इनको जोड़ा जाएगा अर्मीनिया के थ्रू गुजरते हुए। मत भूलिए ठीक नीचे में दोस्तों यहाँ पे ईरान है, तो ईरान के बॉर्डर में यूएस का प्रेजेंस हो रहा है, तो ये कहीं से भी लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहने वाला, उम्मीद बिल्कुल कम है। लेकिन ट्रंप इस उम्मीद में है कि अजरबैजान से आने वाले जो इंपॉर्टेंट ऑयल सप्लाई लाइंस होंगे, वैसे ही गैस पाइपलाइंस होंगे, ऑयल पाइपलाइंस होंगे, सब का कुछ अमेरिकन कॉरपोरेट्स कनेक्शन बनाएंगे जो कि तुर्की तक इसको जोड़ेंगे। और तुर्की भी बड़ा प्रसन्न है क्योंकि उसको कैस्पियन सी तक कनेक्टिविटी इसके द्वारा मिल रही है, तो उसका फुटप्रिंट भी सेंट्रल एशिया में और अधिक मजबूत होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, रशिया हो गया, चाइना, रशिया हो गया, वैसे ही ईरान हो गया, दोनों ही बिल्कुल इससे खुश नहीं है। तो लगता नहीं ये लंबे समय तक स्टेबल होने वाला है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, वो अपने सपने जरूर देख रहे हैं और इसमें कैसे मुनाफा कमाया जाए वो यहां पर जरूर ये प्रयास कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको हम 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो 1 साल की पूरी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है इस कीमत पे, जो कि KC10 कोड के इस्तेमाल करने पे है। यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSE एश्योर भी मिलता है, जिसमें यदि आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया और फिर आपने एग्जाम दिया और आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, तो हम इंश्योर करेंगे कि आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन मिल जाए, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम कई बैचेस लाए हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी में कंप्लीट सिलेबस की तैयारी होगी, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10।